So hi everyone, and this is the second video on the test series that we are going to conduct. CA final old syllabus and new syllabus दोनों पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी और आपके कौन कौन से पेपर कवर अप होंगे, कौन टेस्ट पेपर बनाएगा और कैसे रजिस्टर करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. फटाफट ख़त्म करेंगे. ध्यान देंगे. सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है सर, आप वेबसाइट पे जाओगे conferenza.in, ठीक है. और जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुंचते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, रीज़न बिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वेबसाइट पे, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सर्च. आप सर्च बार में जाएंगे और सीधा टेस्ट सीरीज़ टाइप करेंगे, ठीक है. एक तो ये ऑप्शन है आपके पास में. दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोर्सेस वाला पार्ट है, इस कोर्सेस में अगर आप जाओगे तो आपको नीचे में यहाँ पे टेस्ट सीरीज न्यू सिलेबस और टेस्ट सीरीज ओल्ड सिलेबस ऐसा दिखेगा. तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा यू विल क्लिक दैट, ठीक है. अब मैं जाता हूँ लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ओल्ड सिलेबस में, या मैं तो पूरा टेस्ट सीरीज, चलो ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस में. अब ध्यान देंगे, ओल्ड सिलेबस में आपके कौन कौन से, ओल्ड और न्यू सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड है जिस पे टेस्ट सीरीज होने वाली है. ये सबसे पहले एफआर कवर्ड है आपका. एफआर लेंगे वीके अग्रवाल सर. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शेड्यूल बाद में बताऊँगा. सो ध्यान देंगे सर, एफआर लेंगे वीके अग्रवाल सर और डीजी शर्मा सर. इन दोनों की तरफ से क्वेश्चन पेपर आएंगे, यही लोग क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और सजेस्टेड आंसर हमको प्रोवाइड करेंगे. दूसरा पेपर आता है एसएफएम. एसएफएम के लिए नागेंद्र शाह सर है, तरुण महाजन सर है और मैं हूँ. तीनों की तरफ से क्वेश्चन पेपर आएंगे, तीनों के सजेस्टेड आंसर्स आएंगे. उसके बाद आता है ऑडिट. ऑडिट देंगे रवि टावरी सर. रवि टावरी सर ने लास्ट टाइम भी नवंबर में टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था. लास्ट टाइम तो सिर्फ हमने एसएफएम और ऑडिट पे लिया था. पीपल आस्क्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट अदर फैकल्टीज़ को, मतलब बाकी फैकल्टीज़ को अप्रोच करना, क्वेश्चन पेपर बुलवाना एंड प्रॉपर तरीके से फिर आप तक पहुंचाना बिकम्स डिफ़िकल्ट. तो स्टाफ को ये थोड़ी दिक्कत गई थी. तो ऑडिट इस बार रवि टावरी सर लेंगे. उसके बाद में आपका लॉ सीए गौतम जैन. दिस इज़ ही इज़ एन अमेजिंग फैकल्टी फ्रॉम हैदराबाद and till now he has not entered into video lectures, but the best part is since years he has been teaching law. So वो नागपुर भी आते थे कई बार लॉ में. हैदराबाद में अगर आप किसी से भी पूछोगे तो गौतम जैन सर को सब लोग जानते हैं, एंड ही इज़ एन अमेजिंग फैकल्टी. यू कैन रिलाई ऑन हिम फॉर लॉ. सो लॉ के लिए गौतम जैन सर है. उसके बाद में आता है सर कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस के लिए और न्यू सिलेबस के लिए SCMPE. इन दोनों के पेपर सेट करेंगे रवि सोंखिया सर और रविशंकर सर. रवि सोंखिया सर जयपुर से, रविशंकर सर दिल्ली से. ये दोनों क्वेश्चन पेपर्स ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के देंगे. एंड लास्टली DT इलेक्टिव पेपर पे या इसका पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं है. और फिर बचता है DT डायरेक्ट टैक्स के लिए CA निहित झावेरी सर है, और ये ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर्स और सजेस्टेड आंसर्स देंगे. सो आपके पास में एज ऑफ नाउ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आप वीडियो बाद में देखेंगे लेकिन मैं अभी आपको टाइम बता देता हूँ. दिस इज 29th of January 3:43 PM. अभी तक इतनी फैकल्टीज़ है. कुछ फैकल्टीज़ से कंफर्मेशन आना बाकी है, IDT जैसे नहीं हुआ है, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और एक दो फैकल्टीज़ है. तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, जिसके चांसेस अब कम है, ठीक है, तो आप वेट तो बिल्कुल मत करना किसी के लिए. तो अगर ऐसा होता है तो वो बाद में उनकी टेस्ट सीरीज आ जाएगी वेबसाइट पे. तो मैंने आपको ये बता दिया. अब आपको करना क्या है सर, आपको जाना है वेबसाइट पे. जो भी फैकल्टी की टेस्ट सीरीज़ आप ऑप्ट करना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे जाएंगे. जैसे कि मैंने कहा, ओल्ड सिलेबस सिलेक्ट करो या फिर न्यू सिलेबस सिलेक्ट करो. तो आपको ओल्ड सिलेबस करोगे तो ये दिखेगा, न्यू सिलेबस करोगे सिलेक्ट तो आपको न्यू सिलेबस के सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे. सो जो कलर है बैकग्राउंड का वो भी सेम रखा है ताकि आपको आसानी जाए. अब आपको इसमें से जो टेस्ट सीरीज़ अप्लीकेबल आपके लिए लगती है आप ले सकते हैं. ध्यान देंगे, हर सब्जेक्ट की फ़ीस है 250 रुपीज़. ये मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा. यहाँ से आप यहाँ से आप कार्ट में डालो, कार्ट से ऑर्डर करना इज़ वेरी इजी, ठीक है. 250 रुपीज़ हर सब्जेक्ट. अब मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ. ध्यान देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में मैं इस शेड्यूल की लिंक डाल दूंगा ताकि आप अपने आसानी से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं. सबसे पहले तो आप conferenza.in वेबसाइट पे जाएंगे सर. वेबसाइट पे जाने के बाद सर्च करेंगे टेस्ट सीरीज़, या फिर आप उसमें से कोर्स, इसमें से ओल्ड या न्यू सिलेबस. फिर आप 5 टेस्ट, अच्छा, हर
कोई भी जो भी लगता है आपको सब्जेक्ट के, आप अकॉर्डिंगली उसका ऑर्डर प्लेस करोगे। जैसे ही आपने किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ले ली, उस सब्जेक्ट के अंदर होने वाले हैं 5 टेस्ट, याद रखिए ना, 5 टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर 250 रुपीज़ एक टेस्ट का है क्या? नहीं सर, 250 रुपीज़ पाँचों टेस्ट का है, यानी 250 रुपये में 5 टेस्ट इक्वल्स, मतलब अगर आप ध्यान लगाओगे तो 50 रुपये का एक टेस्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको 1 टाइम 1 सब्जेक्ट पे करना है। 5 टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ईच सब्जेक्ट। कब कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एग्ज़ाम पेपर जो है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया सर, अब एग्ज़ाम डेट पे, ठीक है, वो पेपर हमको कैसे मिलेगा? आप अपने घर पे बैठ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन वो पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको 1:45 शार्प आपको एमसीक्यू ऐप में एक नया टैब आएगा, उसमें मिलेगा। सो ध्यान देंगे आप मेरी बात को बहुत अच्छे से। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है इस टेस्ट सीरीज़ में अप्लाई करने की या रजिस्टर करने की? आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन का वर्जन 5 एंड अबव होना चाहिए। एमसीक्यू ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये मैं ऐसे जानबूझ के बता रहा हूँ, उसमें दिक्कत गई तो फिर बाद में आप प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर ये सब हो गया तो आप ऐप वगैरह थोड़ा चला के देखो, आप कन्वीनियंट हो जाओगे उसके हिसाब से। और तकरीबन 10 से 12 तारीख या मैक्सिमम 15 फरवरी तक एक अपडेट आएगा इस ऐप में, जिसमें एक नया टैब ऐड किया जाएगा, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़ वाला टैब। उस टेस्ट सीरीज़ वाले टैब से भी आप खरीद पाओगे। फिलहाल आप यहाँ से भी खरीद लो, कहीं से भी खरीदो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आप परचेस कर लेते हो तो आपको उस ऐप में, वेबसाइट से परचेस करो या मोबाइल से परचेस करोगे बाद में, उस ऐप में आपको एक्सेस मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर के लिए। अब क्वेश्चन पेपर की जो डेट है उसी दिन वो आप डाउनलोड कर पाओगे, उसके पहले वहाँ पे मैसेज आएगा कि आप डाउनलोड अभी नहीं कर सकते, अभी रुको, शांति रखो। अब आप 1:45 को आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आप डाउनलोड करेंगे आप अपने हिसाब से, या तो आप प्रिंट आउट निकालें, आपके पास में टाइम है, या तो मोबाइल में अगर कन्वीनियंट है तो वो, नहीं तो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे। 2 बजे आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, 5 बजे आपको क्वेश्चन पेपर राइटिंग जो है ये ख़त्म कर देनी है। तकरीबन 7 बजे या नेक्स्ट डे सजेस्टेड आंसर उसी ऐप में शेयर किए जाएंगे, तो आपको सजेस्टेड आंसर से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं सर। पहली चीज़, क्या हमारे पेपर्स चेक होंगे? नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर्स चेक नहीं होंगे। नवंबर अटेम्प्ट में भी तकरीबन 1800 से 2000 लोगों ने ये टेस्ट सीरीज़ दी थी एसएफएम की, एंड एसएफएम प्लस ऑडिट मिला के, एंड क्वेश्चन पेपर्स चेक नहीं हुए थे, बिकॉज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे सर तो फिर क्या फ़ायदा टेस्ट सीरीज़ का, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मेरे पास में फिर ऑप्शन सर सिर्फ एक ही बचता है कि टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट मत करो, दूसरा कंडक्ट कर लो लेकिन चेक करके मत दो। सो आई एम फॉर दैट सेकंड ऑप्शन की चलो ठीक है, जिन जिन को लगता है वो लेंगे, नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करो, फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ वाई द फीस इज़ लो, बट आई एम टेलिंग यू द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी हाई, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, अनलाइक द अदर टेस्ट सीरीज, सारे क्वेश्चन पेपर उन सब्जेक्ट की फैकल्टी ही सेट करेगी और आंसर शीट आपको देगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड थिंग फॉर यू। आप यहाँ पे किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? अगर सर मेरे को, मैं डाउनलोड कर लूँ और मैं मेरे दोस्त के साथ में शेयर कर लूँ तो भी मेरा काम हो जाता, तो फिर मैं क्यों 250 रुपीज़ दूंगा? मैं ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ, 250 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। 250 रुपीज़ आप एक तरह से सब्जेक्ट के लिए नहीं दे रहे हो, लेकिन आप एक तरह से उस टाइम को मैनेज करने के लिए दे रहे हो। 5 पेपर आपको 2 से 5 टाइम मैनेज करना है, एंड ये प्रैक्टिस आप करके देखो, आपको एट द एंड टेस्ट सीरीज़ के ज़रूर ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हुआ है। सो दिस इज़ अप टू यू। तो 1-2 चीज़ें बता दी मैंने आपको, और क्या। यू कैन स्टार्ट राइटिंग एट 2 PM, यू कैन स्टॉप राइटिंग, यू शुड स्टॉप राइटिंग एट 5 PM। सजेस्टेड आंसर 7 बजे तक MCQ ऐप में शेयर किए जाएंगे। उसके बाद में आंसर शीट्स चेक नहीं होगी। अगर आपको कहीं कुछ और भी क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप के लिए ये पूरी टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट किया गया है, एंड सेपरेट एंड डेडिकेटेड पर्सन विल बी देयर फॉर द एंटायर टेस्ट सीरीज, ताकि आपको पूरा सपोर्ट मिले। सो दिस इज द ईमेल आईडी दैट यू शुड नोट डाउन, testseries@conferenza.in। कभी भी आप मेल करें, मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा स्टाफ 24 आवर्स के अंदर ही आपको इस चीज़ का रिप्लाई दे रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंप्लेंट अगर आपको करनी है, तो आप मेरे आईडी पे मेल करेंगे mayank.kothari@conferenza.in। अगर कंप्लेंट है तो
ध्यान रखें, अगर आप कोई इंक्वायरी के लिए कर रहे हैं तो इसी चीज़ पे, इसी testseries@conferenza.in पे ही मेल करें। मेरे मेल आईडी पे करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा उसका, बिकॉज बहुत सारे मेल हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर चीज़ मैं देखूँ। हर एक के लिए अपना अपना बंदा असाइन किया हुआ है। तो ये हो गया सर वो। अगर आपको टीचर्स वगैरह से भी पूछना तो एक बार आप टेस्ट इसी ईमेल आईडी पे क्वेरी डाल सकते हैं। ओल्ड सिलेबस तो ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस तो न्यू सिलेबस। सर एक क्वेश्चन आया, सर मुझे पूरा ग्रुप 1 खरीदना है तो 250 रुपीज़ इंटू 4, चारों सब्जेक्ट को आप अपने कार्ट में डालो, चेकआउट करो, 1000 रुपीज़ दैट यू विल हैव टू पे। 1000 रुपीज़ में आपको 20 क्वेश्चन पेपर, 20 सजेस्टेड आंसर मिलेंगे। MCQ ऐप में कहीं पे भी बैठ के आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ऐसी बात है। अब का बात करते हैं सर, क्योंकि ये मेन चीज़ डिसाइड करेगा कि आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे नहीं दे पाओगे। तकरीबन 7 क्वेश्चन पेपर से, मतलब IDT भी अभी हमने शेड्यूल में IDT भी डाल के रखा है कि अगर कल जाके टीचर आते हैं तो उनके लिए डेट्स असाइंड है। तो मैं मान के चलता हूँ 7 टेस्ट सीरीज अगर हो गई तो 7 इंटू 5 टोटल मिला के 35, 35 इंटू 2 ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, 70 क्वेश्चन पेपर्स और वो सब रहेंगे। डेट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर सब्जेक्ट की 5 टेस्ट होगी, हर सब्जेक्ट की 5 टेस्ट होगी, और पहला जो टेस्ट होगा वो इन डेट्स को होगा। ये है हमारा फरवरी 2019, एक्सक्यूज मी, फरवरी 2019 में पहला पेपर होगा 22 तारीख को FR का। आप देख लो पैटर्न क्या है। 22 तारीख को FR का पेपर होगा, यानी FR के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 22 तारीख को 1:45 पे आप क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर पाओगे MCQ ऐप में, और कहीं पे भी नहीं है। टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। पिछली बार तक टेलीग्राम व्हाट्सएप था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसमें मेंबर्स को ऐड करने में। हज़ार लोगों को ऐड करना इज़ नॉट ईजी इन दैट, क्योंकि उनके सिक्योरिटी वैसे उन्होंने मैनेज किया। ठीक है, जाने दो, अब अपना है, हम हमारे इसमें ही खेलेंगे सर। 22 तारीख को FR, उसके बाद दूसरा दिन जो 23 तारीख है वो है कॉस्टिंग का पेपर रहेगा, और अगर आप न्यू सिलेबस हो तो दैट विल बी SCM PE। 24 तारीख को SFM, 25 तारीख को DT, 26 को ऑडिट, 27 को IDT, और उसके बाद 28 को लॉ। इलेक्टिव पेपर हटा दिया। तो आपको पैटर्न समझ में आया। एक दिन ग्रुप 1, दूसरे दिन ग्रुप 2, तीसरे दिन वापस ग्रुप 1, चौथे दिन ग्रुप 2। तो ये पैटर्न में रखा गया है। क्यों सर ऐसा क्यों किया? 3 लोग होंगे पेपर्स देने वाले, टेस्ट सीरीज देने वाले। ग्रुप 1 शायद जो सिर्फ ग्रुप 1 की एग्जाम दे रहे हो, जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, या बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप वालों के लिए मैं पेपर कैसे भी रखूं, 8 दिन तो उनके वैसे भी जाने थे कंटिन्यूसली। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपको हर पेपर के बाद में 1 दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, exactly the timing will be according to the exam paper, question paper will also be according to the exam paper, and suggested answer will be better than the institute's suggested answer। अच्छा, ये हो गया समझ में आ गया आपको सारा। सो 22 से 28 फरवरी पहला, उसके बाद एक हफ्ते का आप गैप लोगे सर। 1 तारीख से 9 तारीख, सॉरी 9 दिन का गैप है उसमें पहले के बाद में। फिर 10 तारीख से वापस से शेड्यूल शुरू होगा। 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक आपका वापस सारा कवर अप होगा। उसके बाद एक हफ्ते का गैप, 7 दिन का। फिर 24 मार्च से 30 मार्च तक आपका टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद में अप्रैल आता है, फिर एक हफ्ते के गैप में आपको 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लॉ, मतलब टोटल पूरा 7 पेपर चलेंगे। एक हफ्ते का फिर से गैप, और फिर 21 से 27। बहुत ईजी है, डाउनलोड करके एक बार वापस से देख लेना। अब हर दिन जैसे FR का पेपर मान लो 22 को है, तो उस दिन ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों को मिलेगा, और जो आपने खरीदा होगा ना वही आप एक्सेस कर पाओगे ऐप में भी, उसके अलावा दूसरा नहीं मिलेगा सर। सो ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, और कहीं दिक्कत कुछ? आई डोंट थिंक सो। हाँ, अब पैटर्न क्या होगा, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, 5 में से हर पेपर 100 मार्क का होगा। एंड वी आर इंश्योरिंग दैट पहले 2 पेपर 50-50% सिलेबस पे हो, और आखिरी के 3 पेपर 100% सिलेबस पे। आई बात समझ में आपको? बट कोई फैकल्टी, ये पूरा फैकल्टी पे डिपेंड करता है, तो फैकल्टी थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकती है, उसके लिए रेडी रहना। अगर ऐसा कुछ वेरिएशन होता है इस फॉर्मेट से अलग, अगर कुछ आता है, फॉर्मेट क्या है सर, रिपीट करेंगे। 50% पहला पेपर सिलेबस, बाकी का जो 50% सिलेबस है दूसरा पेपर, बाकी 3 पेपर जो बचे वो 100% सिलेबस पे होंगे। 5 पेपर 100 मार्क्स के होंगे। इनके अलावा
अगर कहीं पैटर्न बदलता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट एट दैट टाइम यू वोंट इन्फॉर्म, एडवांस में किया जाएगा, और एट दैट टाइम यू वोंट बी हैविंग दैट ऑप्शन कि नहीं 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 ऐसे ऐसे कैसे हो गया, अब तो हमें वापस पैसे चाहिए सारे, बिकॉज द अमाउंट इज लेस, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं आखिरी, सर लास्ट टाइम रिफंडेबल बेसिस पे था, इस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट टाइम पे 1000 पेपर 8 टेस्ट थी, तो मैं अगर कंसिडर करके चलूँ तो 1000 इंटू 8 8000, चलो 5000 लोगों ने भी सबमिट किया होगा, तो 5000 पेपर्स को जा के देखना पड़ा। उसमें भी लोगों ने क्या किया ये भी मैं बताता हूँ, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जस्ट टू सेव दैट 250 रुपीज़, कई सारे लोगों ने तीसरा ही क्वेश्चन पेपर, जो तीसरा सजेस्ट आंसर था, वो चौथे 5वें 6वें बार भी मेल कर दिया। सो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी गई थी। 5000 पेपर चेक करना इज़ नॉट दैट, एटलीस्ट ओपन करके भी देखना, डाउनलोड करो, चेक करो कि ये सही है कि नहीं है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। बट क्वालिटी के लिए आप सोचो मत उतना। तो ये सारा है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ क्वेश्चन होगा आपको। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए यूट्यूब में, मैं कोशिश करूँगा मैं पूरी तरह से रिप्लाई करूँ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट में, अगर वो इनकॉर्पोरेट कर सकूँ विद द एग्जिस्टिंग प्लान, ज़्यादा अफेक्ट ना करते हुए, तो हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर आपका ऑफिस आपको छुट्टी नहीं देगा 2 से 5 बजे तक, मेरे को तो शाम को ही छुट्टी मिलती है 5 बजे के बाद में, तो मैं कैसे अपीयर करूँ इस टेस्ट को? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये हमने आपको टाइम बताया है सजेस्टेड कि 2 से 5 तक आप पेपर दो, 1:45 से आपके बाद कभी भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको रात को 8 से 11 बजे तक बैठना है क्योंकि आप उस टाइम पे फ्री है, तो आप उस टाइम पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड तो हो चुका है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करना आज भी और आगे भी आप ही के हाथ में रहेगा। मैं आपको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है यार, मैं आपके घर में आके थोड़ी बैठूंगा 2 बजे क्यों नहीं बैठा पेपर देने के लिए, या पेपर नहीं दे सकता, ऐसा तो होगा नहीं। सो डिसिप्लिन थोड़ा सा आप मेंटेन करेंगे, इसकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग विथ अस, ओके, दैट द एंटायर स्टाफ मतलब जो भी टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेट किया गया है, वो पूरी मेहनत कर रहा है फैकल्टी से कोऑपरेट करने में, क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर्स प्रॉपर टाइम पे लेने में, आप तक पहुंचाने में, और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में। एंड मीनवाइल ये सब इंश्योर करना कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी ना हो, इनफैक्ट वो और बढ़ा के आपको दी जाए। तो स्प्रेड अ वर्ड एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट। इवन आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग माई बिट। तो जैसे मेरा तो लेना देना सिर्फ एसएफएम से होता है, लेकिन फिर भी इतना सारा जो है ये आप तक मैं रिकॉर्ड करके पहुंचा रहा हूँ। आपको लगता है बेनिफिशियल है बाकी लोगों के लिए भी, तो हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द वर्ड, अदरवाइज ऑल्सो इट्स फाइन, इट विल बी अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अगर आपको लगता है सर 250 रुपये भी नहीं देना, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, उसकी भी ट्रिक बताता हूँ मैं, कि आप अपने दोस्त के साथ में मिलिए और दोस्त को बोलो पेपर के लिए अप्लाई करो, 250 रुपीज़ उसने पे कर दिया, आप लोग साथ में बैठ जाओ, क्वेश्चन पेपर तो आएगी सेम क्वेश्चन पेपर दोनों के लिए, आप सब साथ में बैठ जाओ। अब 2 लोग क्यों, 10 लोग हो, 250 रुपये में 10 लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। देखो एक चीज़ है, मैंने जो अभी तक आपको बताया वो 2 एंगल से था। एक तो जैसे कंपनी चलानी है, स्टाफ है, तो बिजनेस एंगल से, प्लस आपको हेल्प हो वो टेस्ट सीरीज वाले एंगल से। दूसरा, जो चीज़ मैं अवॉइड नहीं कर सकता उस चीज़ को मैं छुपाऊंगा भी नहीं। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास में ऐसा ऑप्शन है कि हाँ ठीक है 5-10 लोग बैठ के हम एक साथ पेपर दे सकते हैं, तो अगर 10 लोग बैठ रहे हो साथ में तो एक ही पेपर खरीदो, 10 मत खरीदना, अननेसेसरी क्यों पैसे वेस्ट करना। सो 250 में काम हो जाएगा। बट इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? इससे मेरा ये फ़ायदा होगा सर कि बहुत सारे लोगों तक ये सर्विस पहुंचेगी। पैसा छोड़ दो, पैसा तो जितना आना है उतना ही आना है, बहुत सारे लोगों तक ये सर्विस पहुंचेगी। और अगर मयंक कोठारी का पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बेनिफिट पूछो तो यही है। मज़ा सर तब आता है जब आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हो। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट सेकेंडरी। So this is what I wanted to tell you all about the test series, CA final test series that we are conducting for May 2019 attempt for old and new syllabus. और तकरीबन 6 से 7 बजे, आज क्या तारीख है, 29 को 7 बजे के बाद में आप वेबसाइट पर जाएं और ऑर्डर प्लेस करें अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो, और उसके बाद तो कभी भी अवेलेबल होगा। सो दिस इज़ ऑल, बाय बाय।